क्या वैभव रघुवंशी, जिसको राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख का खरीदा है और सारे सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि वो बस 13 साल के हैं, तो क्या वो वाकई में ही 13 साल के हैं? मैं इस चीज का प्रूफ आगे आपको वीडियो में दूंगा। या फिर पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, सरफराज खान, मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर्स जब आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए तो उनका सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आता है? या फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच से अनुष्का शर्मा के पीछे ये बच्चे की पिक इंटरनेट पर काफी वायरल है और सब इसको अकाय कोहली बोल रहे हैं, तो इस पर विराट कोहली की बहन की क्या स्टेटमेंट आती है? या फिर केएल राहुल और ऋषभ पंत की इस मीम पर जिसमें कि कहा जा रहा है, देख भाई कंपनी अच्छी है, पे अच्छा है, लेकिन बॉस टॉक्सिक है। यानी कि बॉस कौन? संजीव गोयनके। तो संजीव गोयनके का इसी मीम पर क्या रिएक्शन आता है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं इन सारी चीजों पर। पहला, क्या ये वैभव रघुवंशी वाकई में ही 13 साल का है? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये 13 साल का नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद 2023 अप्रैल में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आपकी वास्तविकता एज कितनी है। तो भाई वैभव रघुवंशी ने खुद कहा था कि 2023 में 27 सितंबर को ही वो 14 साल के हो जाएंगे। अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। और ये इंटरव्यू अप्रैल का था, तो वो कह रहे थे 27 सितंबर को मैं 14 साल का हो जाऊंगा। तो अब भाई 27 सितंबर 2024 की भी चली गई है, तो ये बंदा 15 साल से भी बड़ा हो गया है। और इंटरनेट पर बताया जा रहा है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 27 अप्रैल को है, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे ने बोल दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 27 सितंबर को है। तो भाई इस बंदे की हमें रियल एज नहीं पता कितनी है, क्या 15 ही साल है या उससे भी बड़ा है, क्योंकि काफ़ी मैचेस में जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है आप फोटोज़ में साफ साफ देख सकते हैं। इन फोटोज़ के हिसाब से और इस बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बंदा कम से कम 18-19 साल का तो लगता ही है। ये मामला मेरे हिसाब से भाई जैसा अफगानिस्तान क्रिकेट में है, वहाँ पर एज जितनी कम लिखवाई गई है राशिद खान जैसे प्लेयर्स की भी, क्या पता वैभव रघुवंशी भी ऐसे ही निकल के आए हैं। दूसरा, जब पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, सरफराज खान जैसे प्लेयर्स ऑक्शन में अनसोल्ड गए तो उनका क्या रिएक्शन आया? पहले तो भाई पृथ्वी शॉ हमें काफ़ी दुखी दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर पहले तो ये स्टोरी लगाई जिसमें लिखा था, होप यू आर वॉचिंग एवरीथिंग साईं बाबा, और साथ में जो उनकी प्रोफाइल पिक है उसमें भी हमें साईं बाबा देखने को मिलते हैं। तो लग रहा है कि वो काफ़ी दुखी हैं और अभी भी उनको भगवान पर भरोसा है कि उनका कमबैक जरूर होगा। और जब सरफराज खान अनसोल्ड गए और उनके भाई मुसीर खान 30 लाख में पंजाब किंग्स के पास चले जाते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाते हैं जिसमें सरफराज खान तो हमें अनसोल्ड दिख रहे हैं और मुसीर खान 30 लाख में दिख रहे हैं। नीचे फिर उन्होंने एक बढ़िया सी शायरी भी लिखी है कि हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। तो वो थोड़े दुखी हैं, लेकिन अपने भाई के लिए वो खुश भी हैं। और जब मयंक अग्रवाल अनसोल्ड गए तो उन्होंने ट्विटर पर एक कैप्शन के साथ ये फोटो अपलोड करी जिसमें कि हमें साफ साफ उनका दुख दिखाई दे रहा था, पिक्चर में भी और साथ साथ कैप्शन में भी, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। तीसरा, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में से एक बच्चे की पिक वायरल हुई है और जिसको सब विराट कोहली का कॉपी बता रहे हैं और कह रहे हैं ये अकाय कोहली ही हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब ये पिक वायरल हो जाती है तो विराट कोहली की बहन खुद इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाती है और बताती है कि ये विराट कोहली का बच्चा नहीं है, यानी कि ये अकाय कोहली नहीं है, ये अनुष्का शर्मा की फ्रेंड की कोई बेटी है। तो आप मिस इंटरप्रेट ना करें अकाय कोहली को अनुष्का शर्मा की फ्रेंड की बेटी से। चौथा, संजीव गोयनके का इस मीम पर क्या रिएक्शन आया था? तो भाई जैसा कि आपको पता होगा, पिछले आईपीएल में संजीव गोयनके ने केएल राहुल को काफ़ी धमकाया था और उनके एक्सप्रेशन से हमें साफ साफ दिख रहा था वो उनको डांट रहे थे। तो फिर अब जब ऋषभ पंत को संजीव गोयनके ने आईपीएल ऑक्शन में 27 करोड़ का खरीद लिया है, तो ये मीम काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी जिसमें था कि भाई कंपनी अच्छी है, पे भी अच्छा है, लेकिन बॉस काफ़ी टॉक्सिक है। तो वो ऋषभ पंत को बता रहे हैं केएल राहुल की सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो तुम्हारा बॉस है संजीव गोयनके वो काफ़ी घटिया है।
तो इस मीम पर एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान संजीव गोयनका को जब बताया जाता है कि ये मीम ऐसे चल रही है, तो संजीव गोयनका कहते हैं कि भाई मैं लविंग भी हूँ, केयरिंग भी हूँ और मैं गुस्से वाला भी हूँ। तो जब मेरे को डांटना होगा तो मैं डांटूंगा भी, प्यार करना होगा तो मैं प्यार भी करूँगा। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं भाई जब डांटना होगा तो मैं ऋषभ पंत को भी डांट सकता हूं। पांचवा, जब मोहम्मद सिराज ने एक सैड सॉन्ग के साथ साथ अपनी आरसीबी जर्सी में एक पोस्ट करी आरसीबी के लिए और उनके फैंस के लिए, काफ़ी लंबा कैप्शन लिखा, तो उसमें नीचे राशिद खान आते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि अब तो तू हमारा हुआ। यानी कि भाई गुजरात टाइटंस ने मोहम्मद सिराज को खरीद लिया है और गुजरात टाइटंस में ही राशिद खान है, तो वो कह रहे हैं अब तू हमारा है, आरसीबी का नहीं है।